Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing poetic form ode जिसे हिंदी में कहते हैं स्तोत्र। तो चलिए करते हैं शुरू। What is an ode? An ode is a poem that is written for an occasion or on a particular subject. ये किसी अवसर पर लिखी जाती है या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक विषय को लेकर लिखी जाती है। It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, डिस्क्राइबिंग नेचर एट्सेट्रा। तो ये एक बहुत ही वास्ट स्ट्रक्चर, बड़े लेवल पर पोएम जो है स्ट्रक्चर की जाती है, जिसमें प्रशंसा की जाती है किसी की ग्लोरी की, किसी इवेंट की या किसी एक इंसान की या किसी नेचर वगैरह के बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। द इंग्लिश ओड्स मोस्ट कॉमन राइम स्कीम इज़ ABA BCD ECDE। तो जो इंग्लिश ओड का मोस्ट कॉमन राइम स्कीम है वो ये है। Keats wrote to autumn after enjoying a lovely autumn day. He described his experience in a letter to his friend Reynolds. तो कीट्स ने जो पोएम लिखी थी ओड टू एन ऑटम, तो जब हम ओड्स को लिखते हैं तो उस पोएम में कई बार ओड को नहीं लिखते हैं, टाइटल में सिर्फ जैसे टू ऑटम लिख दिया है, वैसे कंप्लीट इसका नाम है ओड टू ऑटम। तो यहाँ पर जो है कि एक बहुत ही लवली ऑटम डे को एन्जॉय करने के बाद कीट्स ने अपने एक्सपीरियंस को एक लेटर में लिखा था, और वो लेटर उसने जो है लिखा था अपने फ्रेंड रेनॉल्ड्स के लिए। तो ओड को हम कह सकते हैं एक ऐसी पोएम जो कि एक बहुत ही स्पेशल ओकेज़न, अवसर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है। तो जो ओड है उसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एओडी, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग, किसी चीज़ के लिए सॉन्ग गाना। ये पब्लिक या प्राइवेट रिफ्लेक्शन हो सकता है, किसी का पर्सनल भी हो सकता है, या ये पब्लिकल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ट्रेडिशनली फॉर्मल था ये, स्टेटली और ग्रैंड एंड लॉन्ग होता था पहले ये। ग्रीक या लेटिन ओड्स जो होते हैं वो जो उनमें रिपीटेड स्टेंजा पैटर्न्स होते हैं, और जो रोमांटिक ओड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया था कि वो रिपीटिंग स्टेंजा पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, वो फोकस करते हैं आउट पोरिंग ऑफ इमोशन के जो भाव हैं कवि के, वो उनको जो है अपना भावों को निकाल के रख दे, ना कि बजाय ट्रेडिशनल फॉर्म को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल कीट्स की जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर ओड टू ऑटम है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। नाउ ओफन अ सॉन्ग रिफ्लेक्टिंग ऑन एन आइडिया और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया विद वेरिंग फॉर्म्स। तो आजकल जो है ओड को हम कह सकते हैं एक ऐसा सॉन्ग है जो कि किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे जो है रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है, उसके बारे में बताता है, या किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो कि आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ओड जो है बेसिकली एक जो ऐसी पोइटिक फॉर्म है जो कि लिरिक्स का ही एक टाइप होता है। जब हमने लिरिक्स पोइटिक फॉर्म की थी तो वहाँ भी हमने ओड के बारे में थोड़ा सा जाना था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, जो कि लिरिक्स से रिलेटेड मैंने बनाई हुई है। तो ग्रीक ओड्स वर ओरिजिनली पोइटिक पीसेस परफॉर्म विद म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। तो जो ग्रीक ओड्स होते थे वो ओरिजिनली क्या होते थे, पोइटिक पीसेस होते थे, पोइट्री के ही जो है पोइट्री में से ही लिए गए होते थे, और उनको म्यूज़िक के साथ जो है उसको गाया जाता था। एज टाइम पास्ड ऑन दे ग्रेजुअली बिकेम नोन एज पर्सनल लिरिकल कंपोजिशंस, वेदर संग with or without musical instruments or merely recited, always with accompaniment। जैसे जैसे समय बीतता गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पर्सनल लिरिक्स की फॉर्म में, लिरिकल कंपोजिशन की फॉर्म में जाने लगे, या तो इनको गाया जाने लगा विद म्यूज़िक या विदाउट म्यूज़िक के भी गाया जाने लगा, या फिर इनको वैसे ही जैसे पोएम को रिसाइट कर देते हैं वैसे भी गाया कर दिया गया, या फिर उसको सिर्फ हमेशा जो है म्यूज़िक के साथ भी गाया जाने लगा। The primary instruments used were the olos and the lyre. The latter was the most revered instrument to the ancient Greeks। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ओड को गाया जाता था वो इंस्ट्रूमेंट्स थे ओलोज एंड लायरे, और जो लायरे था वो जो है बहुत ही ज़्यादा एंशंट ग्रीक्स का रेवरेड इंस्ट्रूमेंट था, जिसको वो लोग बहुत ही प्रेफर करते थे। तो हम कहेंगे कि जो ग्रीक ओड्स थे वो ओरिजिनली पोइटिक पीसीस थे, जिसको म्यूज़िक के साथ या बिना म्यूज़िक के भी गाया जाता था। तो बेसिकली इनको ग्रीक ओरिजिन का ही माना जाता है ओड्स को। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा और। देर आर 3 टिपिकल फॉर्म्स ऑफ ओड्स। 3 तरीके की टिपिकली फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पिंडारिक, ओरेशियन एंड इरेगुलर। तो पिंडारिक ओड्स जो हैं दैट फॉलो द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ पिंडार।
Horatian odes follow conventions of Horace. The odes of Horace deliberately imitated the Greek lyricists such as Alexius and Anaxagoras. Irregular odes use rhyme, but note the three-part from the Pindaric ode. Note the 2 or 4 line stanza of the Horatian ode. तो जो हमारे पिंडारिक ओड्स हैं वो क्या है, वो 3 पार्ट जो है वो उसको फॉलो करते हैं, और जो होरेशियन ओड है वो 4 लाइन स्टेंजा को 2 या 4 लाइन स्टेंजा को फॉलो करते हैं। तो इरेगुलर ओड जो है वो इससे अपोजिट है इन दोनों से। तो ओड को हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि इट इज़ अ लिरिक पोएम। इट कन्वेज एक्सॉल्टेड एंड इंस्पायर्ड इमोशंस। It is a lyric in an elaborate form expressed in a language that is imaginative, dignified and sincere. Imagination में चलेगा, सारा का सारा डिग्निटी के साथ चलेगा, इसमें किसी की मतलब बुराई नहीं की जाती है। Like the lyric, an ode is of Greek origin. तो lyric की तरह ये भी Greek origin का, because it's a type of lyric. So a lyric poem typically one in the form of an address to a particular subject written in varied or irregular meter. ये important है कि ये एक लिरिक पोएम होती है और टिपिकली ये किसी को संबोधित करते हुए लिखी जाती है किसी एक पर्टिकुलर विषय पर। इरेगुलर मीटर होता है इसका। अ क्लासिकल पोएम ऑफ अ काइंड ओरिजिनली मेंट टू बी संग। तो सिंपल सब्जेक्ट होता है और इसका टॉपिक भी बहुत ही सिंपल सा लिया जाता है। आप जब भी देखेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू सॉक्स, तो देखिए कितने से सिंपल से इनके सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं। They are about everyday objects, people and places that we don't usually give glory or honor to. जैसे सॉक्स है, नाइटिंगेल है, ऑटम है, तो ये बहुत ही रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ों पे, लोगों पर, जगह के ऊपर इनको एड्रेस करके लिखा जाता है। तो जब ओड लिखते हैं तो देयर इज़ यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी टू एलिवेट। किसी चीज़ को जैसे ऑर्डिनरी चीज़ के ऊपर लिखा गया है, बहुत ही साधारण सी चीज़ के ऊपर लिखा गया है, तो उसको और बहुत ऊंचा उठा दिया जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस चाहिएंगे, जैसे कि use of imagery, metaphors and similes to explore the object's potential glory. Personification is often found in odes. Personification किया जाता है, personification को भी हम बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। Word choice plays a role to choose words with positive connotations. अब बहुत ही ऑर्डिनरी सा विषय है, साधारण सा विषय लिया है कविता का, ओड का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इमेजरी, मेटाफर्स, सिमिलीज का, पर्सोनिफिकेशन का, और जो वर्ड्स को यूज़ किया गया है वो बहुत ही ध्यान से यूज़ किया जाता है, और सारे के सारे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो विद पॉजिटिव कॉनोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो अगर जो है टाइटल जो है, जो टॉपिक है ओड का, वो फ़नी भी है, अगर बहुत ही मतलब कॉमिक सा भी है, तो भी जो टोन होगी ना पूरी कविता की वो बड़ी सीरियस होगी। जैसे कि ओड टू सॉक्स है, तो ये बड़ा फ़नी सा टाइटल लगता है हमें, ये कोई मतलब बहुत ही ऐसे गंभीर सा विषय नहीं है, तो इसका टॉपिक इतना फ़नी होते हुए भी, लेकिन इसका जो टोन रहेगा ना पूरी पोएम का, वो बड़ा ही सीरियस रहता है इस पूरी की पूरी ओड के अंदर। तो जो वर्ड ओड है ये ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द टाइटल आप पाएंगे। जितनी भी कविताएं होंगी ना ओड वाली, उसमें आप ये देखेंगे कि हर टाइटल में ओड जो है वो यूज़ किया गया है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन ऑटम, इस तरीके से। तो इसमें हाइपरबोल का भी यूज़ किया जाता है। हाइपरबोल क्यों यूज़ करते हैं हम? इट हाईलाइट्स द ऑब्जेक्ट्स वैल्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू को बढ़ाने के लिए हाइपरबोल का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी ओवरडन एंड यू कैन लूज़ द ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस। बी केयरफुल नॉट टू स्ट्रेच द टू मच। अगर आप खुद से ओड लिख रहे हो तो आप हाइपरबोल का यूज़ अगर करें तो उसको ओवरडन ना करें, कि इतना भी ना करें कि ऑडियंस कहे अरे ये भी कैसे हो सकता है पॉसिबल जो ये लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओड लिखते हो तो आपके लिए एक बहुत वैल्यूएबल सजेशन है। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ट्रुथ को इतना ज़्यादा भी ना खींच दें कि वो लोग जो हैं उससे नाराज़ ही हो जाएं। तो मोर देन जस्ट ओड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेज़ ही ना होके, और वो क्या होता है कि यहाँ पर टिपिकली मेक अ स्टेटमेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ एक प्रशंसा से रिलेटेड ही नहीं होता ओड हमेशा। तो वो क्या होता है कि वो अपने विषय को लेके कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पर जितने भी पोइट्स होते हैं अपने ओड को लेके, तो हम ये नहीं कह सकते इट इज़ जस्ट अ प्रेज़, इट इज़ जस्ट अ प्रशंसा ही है सिर्फ, ऐसा नहीं है। वो एक स्टेटमेंट देते हैं अपने विषय को लेकर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम। ये तीनों तो जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई हैं। एक है ओड टू सॉक्स। तो देखिए आप इस तरीके से ओड्स जो है वो लिखे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।